बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। के शेयर कैपिटल में रिडक्शन कैसे किया जाता है उसका हम पढ़ेंगे। लॉ एंड प्रोसीजर के कानून क्या कहता है, कंपनीज एक्ट क्या कहता है, लॉ और उसका तरीकाकार क्या है, किस तरीकाकार के तहत हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। शेयर कैपिटल को, किसी भी कंपनी के शेयर कैपिटल को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन है कैपिटल जो है जनरली डिवाइडेड है इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। तो कैपिटल को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। किसी भी कंपनी के कैपिटल को जो है ना वो मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल करने के लिए रख दिया जाता है कि इसको इस काम के लिए और इसको इस काम के लिए हमने रखना है। तो ये इंट्रोडक्शन है इसका। पार्टिकुलरली अमाउंट जो है, एक कैपिटल जो है एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी होती है विच विद विच बिजनेस कंसर्न, जिसके साथ कंपनी का जो बिजनेस है वो कंसर्न होता है। तो आगे हम देखते हैं कि इसका लॉ क्या है कंपनीज एक्ट में। तो 89 टू 97 सेक्शन है। 89 टू 97 सेक्शन जो है वो डील करता है लॉ को, जो रिड्यूस करता है शेयर कैपिटल को और प्रोसीजर देता है कि कैसे आपने शेयर कैपिटल को रिडक्शन करनी है। तो आगे इसकी जनरल डेफिनेशन है। डेफिनेशन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या है, इसकी डेफिनेशन है। इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी which is subscribed by the shareholders for the purpose of the company। तो शेयर कैपिटल जो है एक टोटल अमाउंट ऑफ मनी है। टोटल अमाउंट ऑफ मनी है डिपॉजिटेड बाय शेयर होल्डर। एक टोटल अमाउंट ऑफ मनी है शेयर कैपिटल जो कि शेयर होल्डर्स जो है डिपॉजिट करवाते हैं कंपनी के पास, जिसको शेयर कैपिटल कहते हैं। तो एल बी क्रेजन भी इसको डिफाइन करता है शेयर कैपिटल को। शेयर कैपिटल इज द टोटल अमाउंट विच ए कंपनी शेयर होल्डर्स हैव कंट्रीब्यूटेड आर लाइबल टू कंट्रीब्यूट एज पेमेंट ऑफ देयर शेयर्स। तो वो पेमेंट की, अपने शेयर्स की पेमेंट की शक्ल में जो है वो जमा कर कंट्रीब्यूट करवाते हैं किसी भी कंपनी को। वो छोटे छोटे से लोगों की अमाउंट्स होती हैं जिन सबको इकट्ठा किया जाता है, उसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं। तो अब इसकी कुछ काइंड्स हैं, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो ये था इसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन। इसके बाद काइंड्स हैं। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल्स। शेयर कैपिटल काइंड्स में ऑथोराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल। पहली काइंड है इसकी ऑथोराइज्ड। तो
ये वो कैपिटल होता है जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन कर दिया जाता है कि हमारी कंपनी के पास इतना कैपिटल है, इतनी अमाउंट है, अमाउंट मेंशन इन कैपिटल, मेंशन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये इसको अथोराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं, जो कि मेंशन किया जाता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल, ये मैं अथोराइज का पढ़ रहा हूँ। अथोराइज, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल which a company can issue. It is called authorized capital because the company has an authority to issue such capital. It is called registered capital. तो जो कंपनी इशू करती है उसको रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं। ये पार्ट नंबर 2 पे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वाला नंबर 2 है। अथोराइज्ड कैपिटल जो कंपनी जो है इशू करती है, कंपनी कैन इशू। नंबर 2 पे है इशूड कैपिटल। इसकी दूसरी काइंड है शेयर कैपिटल की, इशूड कैपिटल। तो इशू कैपिटल इट इज द पार्ट ऑफ अथोराइज्ड कैपिटल, ये भी उसका हिस्सा ही होता है अथोराइज्ड कैपिटल का, विच इज ऑफर्ड फॉर सेल टू द पब्लिक। तो इसको इशू कहते हैं जो ऑफर्ड किया गया हो, ऑफर्ड फॉर सेल। ऑफर्ड फॉर सेल, जो कैपिटल आपका इशू किया गया है कि ये जी इतना आप जो है शेयर होल्डर्स को सेल कर सकते हैं, अपने नए आने वाले लोगों को जो इस कंपनी में शामिल होना चाहते हैं उनको अगर आप ऑफर्ड कर सकते हैं कोई कैपिटल, तो उसको हम इशूड कैपिटल कहते हैं। ये भी एक शेयर कैपिटल की काइंड है इशूड कैपिटल। तो उसमें ऑफर किया जाता है। इट इज द पार्ट ऑफ अथोराइज्ड कैपिटल विच इज ऑफर्ड फॉर सेल टू द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। तो फिर शेयर्स की शक्ल में जो है ये कंपनी जो है दूसरे लोगों को, पब्लिक को जो है बताती है कि ये हमारे पास इतना इशू कर दिया हमने, ये कोई अगर शेयर लेना चाहते हैं तो वो भी कंपनी का मालिक बन सकता है अगर वो हमारे ये शेयर्स खरीदता है। इसके बाद है अनइशूड कैपिटल, नंबर 3 पे है अनइशूड कैपिटल। तीसरी काइंड है अनइशूड कैपिटल। नंबर 3 पे है अनइशूड कैपिटल। The amount of authorized capital which is not offered to the public, ये वो authorized amount capital amount है जो कि पब्लिक को ऑफर नहीं की जाती। ये अनऑथोराइज्ड अनइशूड कैपिटल है जो कि नॉट ऑफर्ड टू पब्लिक होता है। वो ऑफर्ड होता है इशूड कैपिटल, ये ऑफर्ड होता है और ये नॉट ऑफर्ड होता है। ये तो इसमें पब्लिक को ऑफर नहीं किया जाता, ये कंपनी के मालिकान खुद अपनी तरफ से जमा करके शेयर कैपिटल्स का हिस्सा बनाते हैं कि ये हमारी कंपनी शेयर कैपिटल है। ये पब्लिक की तरफ से जमाशुदा नहीं होता, ये कंपनी के जो मालिक होते हैं, जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मिलकर डायरेक्टर्स बनते हैं, वही ये इकट्ठा करके देते हैं। ये पब्लिक की तरफ से जमा नहीं होता। नंबर 3 पे और नंबर 4, इसके बाद नंबर 4 देख राइट। नंबर 4 पे है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल तो जैसे कि नाम से जाहिर है पेड अप, तो ये भी ऑलरेडी जमा शुदा कैपिटल होता है।
पेड अप कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच हैज बीन पेड, जो करवाई जा चुकी है पहले से ही बाय द शेयर होल्डर्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ ईच शेयर्स। तो हर एप्लीकेशन के ऊपर जो रकम जमा करवाई गई है उसको पेड अप कैपिटल का नाम दिया गया है, विच हैज बीन पेड बाय द शेयर होल्डर। ये करवाई जा चुकी है पहले से ही, ऑलरेडी उनके पास जमा होती है, जो ही कंपनी बनी है उसके साथ ही उन्होंने कोई शेयर होल्डर्स के जरिए से जो है ये पैसे जमा कर लिए, उसको पेड अप का नाम दिया गया। तो ये नंबर 4 पे इसका काइंड है। इसके बाद नंबर 5 पे है कॉल्ड अप कैपिटल। नंबर 5 कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कैपिटल, the amount on which the share is actually demanded by the company, जिसमें कंपनी डिमांड करती है, डिमांडेड, तो उसको कॉल्ड अप कहते हैं। डिमांडेड बाय कंपनी, तो कंपनी अगर कोई कैपिटल के लिए डिमांड करती है अपने प्रमोटर्स को, अपने डायरेक्टर्स को और अपने शेयर होल्डर को, तो उसको कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। the amount on which the share is actually demanded by the company to be paid up is known as called up capital। तो इसके बाद रिजर्व कैपिटल, तो रिजर्व भी पहले से जमा शुदा होता है। नंबर 6 पे है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल, तो 6 नंबर पे रिजर्व कैपिटल, जो पहले से कंपनी जो है रिजर्व करके रखती है कि ये किसी सूरत में जो है हमने शेयर कैपिटल का हिस्सा ही होता है, जो कि कंपनी किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर सकती है, किसी भी वक्त जो है वो कंपनी अपना एक रिजर्व कैपिटल को इस्तेमाल कर सकती है, जिसको शेयर कैपिटल का नाम दिया गया है। तो द कैपिटल विच इज रिजर्व फॉर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स सामने आते हैं, कोई हालात वाकयात ऐसे आते हैं जिनकी वजह से कंपनी को मजीद पैसे चाहिए होते हैं, तो सबसे पहले अपना रिजर्व देखते हैं कि उनके पास कोई पैसे जमा है, तो उस कैपिटल को रिजर्व कैपिटल कहते हैं। इसके बाद है अनकॉल्ड कैपिटल। नंबर 7 इसकी काइंड है अनकॉल्ड अप कैपिटल। uncalled up capital, the amount of capital which has not been yet called up by the company, जो किसी भी वक्त जो है वो कंपनी कह दे कि हमें जी अब जरूरत पड़ गई है इतनी रकम की, और हमें जो है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स और कंपनी अपने डायरेक्टर्स और कंपनी के जो मालकान है उनसे किसी भी वक्त मांग सकती है, उसको अनकॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं कि आज जी हमें जरूरत है रकम की, तो हमें जो है ये दी जाए, फौरन ही जो है जमा करवाई जाए, इसको अनकॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच हैज नॉट बीन येट कॉल्ड, तो इसको किसी भी वक्त जो है कॉल किया जा सकता है कैपिटल को। तो ये काइंड्स थी। इसके बाद प्रोसीजर है मीनिंग ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर्स, और अब हम ये लॉ को पढ़ रहे थे, अब हम प्रोसीजर की तरफ आ रहे हैं। इसका प्रोसीजर क्या है, तो ये इसकी काइंड, थोड़ी सी काइंड ऑफ शेयर कैपिटल हमने उसके इंट्रोडक्शन में दिया कि ये इसकी काइंड है। तो अब हम उसके प्रोसीजर की तरफ जा रहे हैं कि ये रिडक्शन जो है कैसे हो सकती है शेयर कैपिटल में। तो अब रिडक्शन की बात करते हैं।
Reduction of share capital means reducing of the paid up capital. Reduction means reducing the share, reducing of the paid up capital. Paid up, इसको रिड्यूस करना है कैपिटल को। पेड अप कैपिटल को कैसे रिड्यूस करते हैं, तो उसको रिडक्शन कहते हैं, कम करने को। तो अब देखते हैं कि इसका प्रोसीजर और इसकी कंडीशंस में से किस कंडीशंस के तहत जो है ये रिडक्शन इन शेयर कैपिटल होता है। तो अब हम देखते हैं। कंडीशन है इसमें सबसे पहले कि क्यों रिड्यूस करना है, उसकी कंडीशंस को फिर फोर जो है उन्होंने पहले सामने लाना है कि इस कंडीशंस में जो है हम रिडक्शन कर रहे हैं, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, तो वो कंडीशंस कौन सी हैं। कंडीशंस के किन हालात में जो है हम ये रिडक्शन कर सकते हैं, कंपनी के कैपिटल पे, शेयर कैपिटल पे जो है हम रिडक्शन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है कंडीशंस। तो सबसे पहले है प्रोविजंस इन आर्टिकल्स। तो पहली कंडीशन है कि आपने ये चीजें अपने आर्टिकल में अगर रखी हुई है, प्रोविजंस में रखी हैं कि हम भी किसी भी वक्त जो है अपनी कंपनी का कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। प्रोविजन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोविजंस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो पहले है इसकी कंडीशन है कि आपने प्रोविजंस में देना है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस के अंदर ये लिख के देना है कि हम किसी भी कंडीशंस में, कंपनी की कंडीशंस में, इस कंडीशंस में आके हम कंपनी का कैपिटल जो है उसमें रिडक्शन कर सकते हैं। जो सबसे पहली कंडीशन यही है कि उसको स्पेशल उसके अंदर आर्टिकल के अंदर मेंशन होना चाहिए कि ये रिडक्शन का प्रोसीजर भी हम कर सकते हैं किसी भी वक्त। तो इसके बाद है स्पेशल रेजोल्यूशन। नंबर 2 पे इसकी कंडीशन है कि स्पेशल रेजोल्यूशंस स्पेशल रेजोल्यूशंस जो है वो कंपनी के अंदर पास होंगी और उसके बाद जो है वो रिडक्शन का अमल जो है वो आगे जारी किया जाएगा, उसका प्रोसीजर जो है अडॉप्ट किया जाएगा। तो उसमें है कि स्पेशल रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड बाय द कंपनी। तो कंपनी जो है स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करेगी और उसके बाद ही वो उस प्रोसेस में जाएंगे कि कैसे कंपनी का जो कैपिटल है उसको रिड्यूस करना है। तो इसके बाद है पिटीशन इन द कोर्ट ऑफ इन द कोर्ट। तो तीसरे कंडीशन ये है कि पिटीशन होनी चाहिए कोर्ट के अंदर कि हम ये काम करने जा रहे हैं। कानून को भी आपने इन्फॉर्म करना है, कोर्ट को भी आपने इन्फॉर्म करना है कि हम ये अमल करने जा रहे हैं। अगर हम इस तरह के इंफॉर्मेशंस को उससे शेयर नहीं करते, उनको नहीं बताते, पिटीशंस नहीं वहां पे पेश करते अदालत में। आफ्टर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी ए पिटीशन शैल बी फिल्ड। तो जो ही ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी उसके बाद एक पिटीशन तैयार करके कोर्ट में दाखिल की जाएगी कि हम ये काम कर रहे हैं, रिडक्शन ऑफ इन कैपिटल शेयर्स का काम जो है ना हम कर रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर। तो इसमें कोर्ट जो है वो परमिशन देती है और उसके बाद ये इसका प्रोसीजर जो है तैयार किया जाता है। तो नंबर 4 पे इसकी कंडीशन है कंफर्मेशन की कि ये चीजें जो है आफ्टर कंफर्मेशन ये प्रोसीजर जो है अडॉप्ट किया जाएगा। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल मस्ट बी कंफर्म बाय द कोर्ट। तो इसको कंफर्म्ड होना चाहिए। अगर कोर्ट कह देती है कि नहीं कि आप ये काम नहीं कर सकते
तो आपने ये सारा प्रोसीजर को जो है इकट्ठा करके दोबारा कंपनी के पास लेके जाना है कि जी हमें कोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी, तो हम ये अब नहीं कर सकते। तो अगर वो कंफर्म कर देती है, कंफर्मेशन दे देती है, तो उसके बाद हम इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हैं, इसको चलाते हैं कि जी ठीक है अब हम कंपनी के अंदर जो है रिडक्शन का अमल करने के लिए जा रहे हैं। तो अब है प्रोसीजर फॉर रिडक्शन। अब हम प्रोसीजर की तरफ आ रहे हैं, जो इसका मेन क्वेश्चन है कि उसका क्या तरीका कार है। प्रोसीजर ऑफ रिडक्शन, एक आसान सा प्रोसीजर है, लेकिन उससे पहले वो कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। प्रोसीजर ऑफ रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, तो वो क्या प्रोसीजर है वो हम देखते हैं। सबसे पहले प्रोसीजर फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, तो पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, तो इसमें भी सबसे पहले वही है, इस प्रोसीजर में है एक आपने कंपनी से पास करवाना है एक रेजोल्यूशन, पासिंग ये रेजोल्यूशन कि ये काम हम कर रहे हैं। पासिंग ए रेजोल्यूशन रिडक्शन इन कैपिटल इज पॉसिबल ओनली बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन, तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन आपने पास करवानी है अपनी कंपनी से, उसके बाद ही इस प्रोसीजर को आगे चलना है। तो इसके बाद है petition by company, the company has to make a petition for confirmation of reduction in share capital, तो वही है जो कंडीशंस में है, इसमें भी petition आपने कोर्ट में करनी है, petition in court। तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाने के बाद आप कोर्ट में जो है पिटीशन देंगे, पिटीशन के बाद आप पिटीशन दाखिल करेंगे। The company has to make a petition for the confirmation of reduction, तो इसके बाद जो है पब्लिक नोटिस होगा। पब्लिक नोटिस तीसरे नंबर पे है पब्लिक नोटिस। तो पब्लिक नोटिस होता है कोर्ट आफ्टर रिसीविंग पिटीशन इशू पब्लिक नोटिस, तो कोर्ट जो है उसने एक पब्लिक नोटिस इशू करवाना है कि ये जी ये जो कंपनी है ये अपना शेयर कैपिटल जो है इसको रिड्यूस करने जा रही है, कम करने जा रही है, इसमें कोई कमी ला रही है। तो उसमें पब्लिकली जो है वो कोई अगर किसी को ऑब्जेक्शन होंगे तो वो कोर्ट के पास आएंगे और आके बताएंगे कि नहीं इससे हमें बहुत बड़े नुकसान हो रहे हैं, हमारी जो है साख खराब हो रही है। तो जो ही कोर्ट ने हियरिंग के बाद कोर्ट हियरिंग के बाद अगर वो कंफर्म कर देती है तो ये प्रोसीजर मुकम्मल हो जाता है। कोर्ट हियरिंग होती है, कोर्ट ने कोई भी ऑब्जेक्शन लेके आता है, ऑब्जेक्शन को सुनने के बाद वो अगर इसको कंफर्म कर देती है तो ये प्रोसीजर जो है कंप्लीट हो जाता है और ऑर्डर कर देती है कि कंफर्म कर दिया, और ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन जो है इसमें दे देती है, और जिसके बाद आप ये प्रोसीजर कर सकते हैं, शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ confirmation after hearing the case the court may confirm the reduction on such terms and condition as it may think fit, तो कोर्ट को जो अच्छा लगेगा वो उन कंडीशंस के ऊपर
उन शराइत के ऊपर ये प्रोसीजर करने देंगी। तो ये हमारा एक छोटा सा आज टॉपिक था जिसको आप लोगों ने पढ़ के आना है, और कल इसमें से थोड़ा सा हम पूछेंगे भी और आगे भी चलेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।